about class 9th NCERT book Matter in Our Surroundings. As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture. शेप साइज एंड टेक्सचर मीन्स हम अपने आसपास देखते हैं डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के होते हैं. इस यूनिवर्स में इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर्स. इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें बनी है एक टाइप से मटेरियल से बनी होती है. साइंटिस्ट ने उनको नाम दिया है मैटर्स. चाहे हम सांस लेते हैं, चाहे हम फूड खाते हैं मीन्स भोजन खाते हैं, चाहे स्टोन्स, चाहे क्लाउड्स, चाहे स्टार्स मीन्स चाहे बादल होए, चाहे स्टोन्स होए, चाहे प्लांट्स एंड एनिमल्स, चाहे दरख्त हों, चाहे जानवर हों, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, जहाँ तक कि हमारे पानी की बूंद भी, हमारे सैंड के छोटे पार्टिकल भी, सब क्या है मैटर्स. सब क्या है मैटर. एवरीथिंग इज मैटर्स. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and mass. In others words, they have both mass and volume. जितनी भी चीज़ें के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया है, हमने देखा है उन ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं और उनका कुछ ना कुछ मास होता है. जिन ऑब्जेक्ट का मीन्स एवरीथिंग मीन्स कोई दोनों ही चीज़ें हों मीन्स मास एंड वॉल्यूम मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होएगा और कुछ ना कुछ जो जगह घेरता है, जगह लेता है, उनका कुछ ना कुछ मास होगा. उसे हम क्या कहते हैं मैटर. मीन्स जो कोई ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वो क्या है मैटर. नाउ लेट्स सी. ऐसे यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. ऐसे यूनिट मास ऑफ किलोग्राम. द ऐसे यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर. मीन्स जो ऐसे यूनिट है मास की वो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं किलोग्राम और वॉल्यूम की इंटरनेशनल यूनिट क्यूबिक मीटर्स. हम डेली रूटीन में वाटर जो मिल्क को मेज़र करते हैं तो हम 1 लीटर 1 डेंसीमीटर्स, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर्स and 1 milliliters 1 milliliter equal to 1 cubic centimeter. मीन्स 1 लीटर हम किसको इक्वल रखते हैं 1 डेंसीमीटर क्यूब और 1 लीटर हम 1000 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक. Since early time, human beings have tried to understand their surroundings. Means पहले से ह्यूमन बीइंग अपने आसपास अपने सराउंडिंग समझने की कोशिश करता आ रहा है. जो अर्ली इंडियन फिलोसफर है उन्होंने क्लासिफाई किया मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स मीन्स 5 तत्व. मीन्स जो इंडियन फिलोसफर है उन्होंने मैटर को डिवाइड किया मेन 5 एलिमेंट्स मीन्स 5 तत्व. 5 तत्व मीन्स एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. According to them, everything living or non-living was made of these 5 basic एलिमेंट. अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर भी जो चीज़ यूनिवर्स से बनी है चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सभी क्या है मैटर्स.
चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सभी क्या चीज़ें हैं, बेसिक किससे बनी है, मेनली 5 एलिमेंट्स से, जिनको नाम दिया गया है 5 तत्व, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर्स। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर had arrived at a similar classification of matters। मीन जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर से उन्होंने एंड में रिजल्ट देखा, वो जो एंड रिजल्ट में पहुँचे उन्होंने देखा कि मेन बेसिक 5 एलिमेंट में मैटर को डिवाइड किया गया है, एयर, स्काई, अर्थ एंड वाटर। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical natures। Physical properties and chemical nature means modern day scientists ने matter को classify किया physical properties and chemical natures। In this chapter we shall learn about matter based on its physical property। Chemical aspect of matter will be taken up in subsequent chapters। मीन्स जो हम क्या है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बारे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बारे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मीन्स हम फिजिकल नेचर से अंडरस्टूड करते हैं कि हम जैसे हम अपने आप को फिजिकली देख सकते हैं, बट जो हमारे अंदर रिएक्शन हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल नेचर, जो हमारे अंदर चलता है, जो हमें नहीं पता चलता। जो हम देख सकते हैं वो क्या है, फिजिकल नेचर। जो हम इंटरनल पार्ट हम नहीं देख सकते वो क्या है, केमिकल नेचर। मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स मीन्स मैटर से किससे मिलकर बनते हैं, वो पार्टिकल से। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट्स regarding the nature of matters, one school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas on the other thought the matter was made up of particle like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particular? मीन्स जो स्कूल्स वर्ड है, स्कूल्स वर्ड का मतलब ये यहाँ पर ये नहीं है कि विद्यालय, जहाँ पर स्कूल वर्ड का मतलब है ग्रुपिंग, मतलब कि उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया था। फर्स्ट ग्रुप मानता था कि मैटर कंटिन्यूस है, मतलब कि कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है, और जो दूसरा ग्रुप था वो मानता था कि जी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। हम इन दोनों चीज़ों को प्रूफ करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 होगी, हम उसमें देखेंगे कि मैटर है वो कंटिन्यूस है कि पार्टिकुलर्स है। एक्टिविटी 1.1 टेक ए 100 ml बीकर। हम क्या करेंगे, एक 100 ml बीकर लेंगे, उसमें हम वाटर फिल करेंगे, और हमने वाटर ऐड कर दिया। हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर मीन्स हम इसको मार्क कर देंगे। डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद हेल्प द ऑफ ए ग्लास रॉड मीन्स हम क्या करेंगे, शुगर और सॉल्ट को इसमें ऐड करेंगे, और ऐड करने में हम उसे डिजॉल्व करेंगे। जब हम डिजॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि ना तो पानी का लेवल चेंज हुआ है और ना ही कोई कलर डिसअपियर है, मतलब कि कोई हमें कलर नहीं मिलता, जैसा वाटर था वैसा ही कलर है। मीन्स हमारे जो वाटर के पार्टिकल होते हैं, जो वाटर में पार्टिकल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेस होती है। जब हम शुगर या साल्ट ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो साल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो इन स्पेस में डिसॉल्व हो जाते हैं, मीन्स डिसअपियर हो जाते हैं। तो हमें ना तो कोई चेंज आता है तो ना ही हमें कुछ अपीयर होता है, मीन्स क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in a spoon, salt or sugar, has now spread throughout water. Means हम क्या करते हैं, in let's see the diagram. First beaker, particle of matter magnify millions of time. Magnified का means होता है हम पार्टिकल को कुछ बड़ा करके दिखा रहे हैं, हम छोटे पार्टिकल को बड़ा करके दिखा रहे हैं, मैग्नीफाइड किया हुआ है।
उसमें हम क्या ऐड किया हुआ है, वाटर, और फिर हमने उसमें क्या ऐड किया है, साल्ट। फिर हमने उसमें क्या ऐड किया है, साल्ट ऐड करने के बाद हमने उसे ग्लास रॉड की हेल्प से डिज़ोल्व किया। जब हमने ग्लास रॉड की हेल्प से डिज़ोल्व किया तो वो सब क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, हमें कोई साल्ट के पार्टिकल नज़र नहीं आए। मीन्स वो पार्टिकल और साल्ट के पार्टिकल एक दूसरे में क्या हो गए, मिक्स हो गए, मीन्स स्पेस में ऑक्यूपाइज कर ले। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर्स, हमने ये देखना है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर्स, मीन्स हमने ये पढ़ना है कि मैटर के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं। हम एक्टिविटी करेंगे 1.2, टेक 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे, 100 ml का बीकर लेंगे, उसमें हम 2 और 3 क्रिस्टल किसके ऐड करेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट से। To take out approximately 10 ml of the solution and put it into 90 ml of clear water. Third step, take out of 10 ml of the solution and put it into another 90 ml of clear water. Next step, keep dilute the solution like this 5 to 8 times. Next step is the water still color. मीन्स हमें क्या एक्टिविटी में हमें क्या प्रोसेस है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक हम बीकर लेंगे 100 ml का, हम उसमें 2 और 3 पोटाशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे, फिर हम उसमें एक 90 ml क्लियर वाटर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 10 ml पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन में इसमें ऐड कर देंगे 10 ml, फिर हम 90 ml क्लियर वाटर लेंगे, फिर हम 10 ml 100 ml बीकर से ऐड कर देंगे, फिर हम 90 ml क्लियर वाटर लेंगे, फिर हम 10 ml पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन ऐड कर देंगे। इसी तरह हम रिपीटली 7 और 8 टाइम करते रहेंगे। हम एंड प्रोसेस में रिजल्ट देखेंगे कि हमें कुछ ना कुछ कलर की प्रेजेंस है, मीन्स कलर को हमें शो हो रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ कलर हमें दे रहा है। देखो 100 ml बीकर लिया, उसमें हम पोटाशियम परमैंगनेट ऐड किया, हम उसमें 10 ml निकाल लिया, फिर हमने 90 ml क्लियर वाटर लिया, फिर उसमें 10 ऐड किया, फिर हमने 10 ml निकाल लिया सोल्यूशन, फिर हमने 90 ml क्लियर वाटर में ऐड कर दिया। इसी तरह हमने प्रोसेस करते रहे। एंड प्रोसेस में हमें लाइट कलर शो हुआ, मीन्स estimate how small are the particle of matters with every dilute through the colors become light it is still visible, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ विजिबल हो रहा है, मतलब कि हमें लाइट कलर शो हो रहा है। This experiment show that the just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 liters. So we conclude that there must be million of tiny particles is just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. मीन्स हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि क्रिस्टल के दो और छोटे छोटे क्रिस्टल के पार्टिकल लार्ज वाटर की अमाउंट में भी हमें कलर दे सकते हैं। एक क्रिस्टल हमें 1000 मिलियन के कलर वाटर के कलर में डिसॉल्व करने पर हमें कलर दे सकते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल में कई मिलियन टैनी पार्टिकल होते हैं जो वाटर को कलर दे रहे हैं। जब हम पोटाशियम परमैंगनेट पानी में डालेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल में पोटाशियम परमैंगनेट डिवाइड होने लगेगा, बट एक ऐसी स्टेज आएगी जब पोटाशियम परमैंगनेट फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, मीन्स वहाँ पर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। Some activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate that smell can be detected even on a repeat dilution.
मीन्स अगर हमारे पास पोटाशियम परमैनेटिंग नहीं है तो हम इसमें 2 ml डिटॉल से भी कर सकते हैं। और इसी तरह हमने जो ऊपर प्रोसेस की थी वही हम डिटॉल के सॉल्यूशन के साथ प्रोसेस करेंगे, वही डिलूट सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, हम बनाएंगे और हम देखेंगे एंड रिजल्ट हमें कुछ ना कुछ स्मेल आएगी। मीन्स